कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। Stopping potential difference. डन सर। देखो हमारे पास कुछ ये सेटअप है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यस सर। हम इस पे रेडिएशंस को फॉल कर रहे थे, द रेडिएशंस आर फॉलिंग ऑन दिस इलेक्ट्रोड। अब यदि रेडिएशन यहाँ पे फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। इफ इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। हमने अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है, when it is moving towards the negative terminal, definitely it will be opposed by the negative terminal. वो नेगेटिव टर्मिनल से अपोज करेगा। अब यदि नेगेटिव टर्मिनल से अपोज करेगा तो हमने यहाँ पे कुछ जस्ट हमने okay. So this electron will be repelled by negative terminals, and if we increase the potential difference, the repulsion force increases. हम इसको उस वैल्यू तक इंक्रीज कर रहे हैं so that the fastest moving electron from here to here will stop in between somewhere के थोड़े नैनोड। जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो रुक जाएगा, जो स्लो मूव कर रहे होंगे तो पहले ही रुक जाएंगे रिपल्शन के कारण। जो सबसे फास्ट मूव कर रहा होगा उसे हमें रोकना है। तो एक बार सबसे फास्ट मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं करेगा, करंट सर्किट में जीरो आ जाएगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, करंट के फ्लो को स्टॉप कर दे, जीरो कर दे, अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, K मैक्स इतना एनर्जी इसका स्टार्टिंग में था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। QB स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी मिल रहा है। जिस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? Q charge of electron, V stopping as it is. So let's say stopping potential is 5 volt. यहाँ पे से 5 volt रखोगे और E को as it is रहने दो, तो 5 volt into E, 5 electron volt। क्या हम ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट दोनों सेम होते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हो? क्या हमने ये पहले भी देखा है कभी? Potential difference in volt and kinetic energy of any electron in electron volt is same. बोलो यस नो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमने पहले? Am I audible or not? यस सर। Yes, sir. लेक्चर नोट्स में चेक करो, क्या कहीं पे तुमने ये लिखा हुआ है क्या कि kinetic energy is Q into V, kinetic energy in electron volt for any electron and potential difference in volt are same? Please check your lecture notes fast. लिखा है? यस सर। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया पूरा बोर्ड पे हमने जो लिखा है? यस सर।
K max equal to h nu minus phi. वर्क फंक्शन को माइनस किया. वर्क फंक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज h nu naught. इसे हम h naught भी लिख सकते हैं. Now we have to take this along y axis, frequency along x axis. ये ग्राफ ड्रॉ नहीं किया था ना हमने या कर लिया था? नहीं किया था. नो सर. K max और V stopping both are same in magnitude. Kinetic energy को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो या स्टॉपिंग पोटेंशियल को वोल्ट में लो, दोनों सेम होते हैं. तो दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं y एक्सिस के अलोंग. फ्रीक्वेंसी अलोंग x एक्सिस. y slope is h m x plus c. This is y intercept minus h nu naught. When you draw this thing on xy axis, you will get a straight line which is not passing through origin, जिसमें y intercept आ रहा है minus h nu naught. नेगेटिव आ रहा है somewhere here. minus h nu naught बोल लो, minus phi बोल लो. Here you will get such kind of straight line. ऐसा कुछ straight line आएगा. This angle is theta. What is this? Tan theta. क्या होता है? पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में. स्लोप. स्लोप. तो और हमारा स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पर? y equal to mx plus c. h आ रहा है. Here tan theta is slope which can be written as m, जो h आ रहा है. क्या h प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? यस यस सर. सर. यस सर. तो हमेशा सेम होगा. चेंज क्या हो सकता है? y इंटरसेप्ट. न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, आयरन सबके लिए अलग अलग होगा. सबके इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए वी हैव टू सप्लाई समवॉट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. या सो द डिफरेंट विल बी न्यू नॉट बट h विल रिमेन सेम. कोई बता सकता है डैश लाइन क्यों ड्रॉ की गई है और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? जैसे मैंने इसको माइनस h नॉट से किया, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? कल्याणी क्या होगा? कनिष्का? देखो इस एक्सिस पर x 0 है. चलो म्यूट कर लो कनिष्का, मैं बताता हूँ. इस एक्सिस पर x 0 है, x को 0 रखा तो ke max मतलब y आ रहा है माइनस h. ऑन दिस x एक्सिस यदि तुम्हें ये बताना है x एक्सिस पे वो कहां पे टच करेगा, कहां पे कांटेक्ट में आएगा, तो इस एक्सिस पे y को 0 कर दो. इसको 0 कर दिया, ke max 0. तो ये 0 किया, h कॉमन आ गया, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट. तो ये 0 कब होगा? जब न्यू नॉट के इक्वल होगा. दिस पॉइंट विल बी न्यू नॉट. क्लियर? नाउ the question is why this one is dotted, this one is solid. Dotted means mathematically it is okay, but practically we can't have such kind of lines. Photoelectric effect is possible only when falling frequency is greater than equal to nu naught. या तो न्यू नॉट के इक्वल हो या न्यू नॉट से ज्यादा हो, तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो. मैथमेटिकली y equal to mx plus c के लिए करेक्ट है, बट हमारे इस पर्टिकुलर केस में we can't have such kind of graph. Below this axis kinetic energy cannot be negative. Is that okay? यस सर. यस. चलो ड्रॉ करते हैं.
चलो मेरे पास 3 मेटल सरफेसेस हैं, लेट्स से सोडियम मैग्नीशियम आयरन, कोई भी उनका वर्क फंक्शन है 5 1 5 2 5 3। या डेफिनेटली द स्लोप विल रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ देम, tan थीटा h होगा, वो तो सभी के लिए सेम होगा, उनका y इंटरसेप्ट अलग-अलग है। तो मैं ये बताना है 5 1 5 2 5 3 में कौन सा बड़ा वैल्यू है, कौन सा छोटा वैल्यू है। दैट मींस you have to find out sign greater than or less than क्या आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन इज क्लियर? Yes. 3 मेटल सरफेस है डिफरेंट, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका कम है, ग्राफ के थ्रू प्रिडिक्ट करना है। चलो कृष्णा, 2 कृष्णा है, कृष्णा किरवेन माली, क्या लगता है क्या होगा साइन? 5 1 इज ग्रेटर और 5 3 इज ग्रेटर? अनम्यूट करो एटलीस्ट। 5 5 3 5 3 इज ग्रेटर। ठीक है, किस लॉ, क्या लॉजिक यूज किया है? आंसर इज करेक्ट। बताओ क्या लॉजिक यूज किया है? देखो वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, न्यू नॉट फॉर फर्स्ट, इसको मैं न्यू नॉट 1 लिख देता हूँ, न्यू नॉट फॉर सेकंड, न्यू नॉट फॉर 3। किसका न्यू नॉट ज्यादा है? न्यू नॉट 1 ज्यादा है, न्यू नॉट 2 ज्यादा है, न्यू नॉट 3 ज्यादा है? व्हिच न्यू नॉट इज मोर? you know 3 not 3. So न्यू नॉट 3 is more. Clear? ठीक है इतना? Yes. चले हम आगे। जो 2 अटेम्प्ट जेईई मेंस के पोस्टपोन हुए थे उसकी डेट आ गई है, जस्ट अभी आई कुछ देर पहले। जुलाई 20 to 25 जुलाई, देन 27 to 2 ऑफ अगस्त, दोनों जेईई
एक शायद मार्च अटेम्प्ट था, एक अप्रैल अटेम्प्ट था, तो जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग में दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे लिए डेफिनेटली भी काम का नहीं है, तो जो बच्चे आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। और फाइनली आई थिंक एडवांस विल बी देयर आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस। अगस्त में भी वो है, तो अगस्त एंडिंग है, सितंबर में स्टार्टिंग में शायद एडवांस होगा। ये है कि एक भी जेई का एग्जाम, मेंस का, एडवांस का कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है। चाहे 10th बोर्ड कैंसिल हो, 12th बोर्ड कैंसिल हो, बट जेई के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए कहीं, ना लास्ट ईयर हुए थे ना इस बार हुए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या हमने सेंटेंस लिखा है? फोर्थ या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी। sir. So Yes, sir. since the intensity photoelectric current increases but the frequency remains constant, यहाँ से यहाँ तक frequency constant है, if you change the frequency photoelectric current remains constant। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम एक को चेंज कर रहे हो, दूसरा कांस्टेंट है, दूसरे को चेंज कर रहे हो, पहला कांस्टेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट? वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं। इसमें अब एक क्वेश्चन ये बनता है कंपैरिजन का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये एक इंटेंसिटी, सेकंड इंटेंसिटी, थर्ड इंटेंसिटी। चलो, मैंने तीन ग्राफ को, जैसे लास्ट टाइम मर्ज किया था ना, ऐसे तीन अलग अलग इंटेंसिटी ग्राफ को एक साथ ड्रॉ किया है। तो मैं ये बताना है I1 I2 I3 में कौन कम है कौन ज्यादा, ग्रेटर देन लेस देन साइन, based on fourth or maybe fifth one of the observation। क्या आंसर है? जो भी ग्रेटर है वो अनम्यूट करके बता दो। I1 ग्रेटर है, I3 ग्रेटर है? वेटिंग फॉर योर आंसर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। होगा क्या? गलती होगा ना बस। I1 I1 देखते हैं, मैं और कुछ आंसर देख सकता हूँ, फिर बताओ वहां सही क्या है। चलो, कोई रीजन देगा? I1 रीजन क्यों I1 ज्यादा है? आंसर इज करेक्ट। व्हाई I1 इज मोर? I1 की वैल्यू ज्यादा है। I1 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है। सो जिसका ज्यादा इंटेंसिटी उसका ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट I1 का है और I3 का कम है, इसीलिए I1 ज्यादा है, राइट? as PC more for I1। कुछ होमवर्क दिया था क्या? Yes. कुछ होमवर्क दिया गया था वैकेशन के पहले? तो डिस्कस करें पहले वो, फिर आगे बढ़े हम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक बार का कंप्लीट हो गया है। कहां से था बताओ? किस एक्सरसाइज से था होमवर्क? exercise 1 एक्सरसाइज 1 से था, ठीक है। चलो फिर एक्सरसाइज 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट्स। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के डाउट्स में टाइप करना है। डेफिनेटली यू हैव टू टाइप इन दिस मैनर B3
C1 C4 मतलब जो भी सेक्शन के साथ। सेक्शन बी तक दिया होगा आई थिंक ना। सर एक्सरसाइज 2 से भी था। हाँ एक्सरसाइज 1 से था ना पहले तो। पीडीएफ इसका शेयर नहीं किया है क्या मैंने, एटॉमिक का ग्रुप पर? नो सर वो चैट अनेबल हो रहा है, मतलब चैट हो नहीं रहा है, सेंड नहीं हो रहा है मैसेज। क्या सेंड नहीं हो रहा है? मैसेज आप जो एडमिन है उसको सेंड होगा ना, होस्ट यस को सर, तो भी नहीं हो रहा है। करो। सर आपने वो भेजा क्या, क्या भेजा? वो पीडीएफ? देखता हूँ मैं, पीडीएफ मुझे दिख नहीं रहा है, बट तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट कलेक्ट नहीं किया है क्या अब तक? हार्ड कॉपी जिन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया है कर लो, क्योंकि काफी टाइम हो गया है अब तो। मुझे नहीं दिख रहा उसका एक्सरसाइज तो भी। चलो मिला है, मैं फॉरवर्ड तो कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि ये नया वाला है या पुराना वाला है। मतलब मेरे पास पुराना है, उसका स्कैन कॉपी। ओके, काफी कुछ डाउट्स आए हैं चैट बॉक्स में। कृष्णा का आया है A4। वो पार्ट 1 के ही सबने सेंड किए होंगे ना। क्या हमने डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच किया है या नहीं किया है अब तक? डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच हुआ है सर। हो गया है, ठीक है हो फिर। गया सर। A4 A पार्ट, क्या फॉर्मूला था एनीवन डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच का? बताएगा कोई? लेक्चर नोट्स में से पढ़ के बता दो क्या था फॉर्मूला। 4kze अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर v स्क्वायर अल्फा सॉरी। चलो, A पार्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है R इक्वल टू R नॉट A टू द पावर मास नंबर टू द पावर 1/3। सो R नॉट इज गिवन, मास नंबर इज गिवन, सॉल्व कर लेना। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में डिराइव कर रखा है। हो जाएगा कृष्णा अभी ये। सर इसके बाद A3 है फ्रॉम प्रणव। The approximate radius of hydrogen is this and that of proton is this. Assuming both the hydrogen atom and the proton to be spherical,
Calculate the fraction of space in an atom of hydrogen that is occupied by nucleus. Indirectly, Pranav, A3 में पूछा गया है what is the volume of nucleus divided by volume of atom. ये पूछा है 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, 4/3 cancel, दोनों के रेडियस दे रखे हैं, take both in the same unit and cube and after taking the ratio you can have power 3 to get the answer. हो जाएगा अभी प्रणव? Yes, sir. इसके बाद है B7 from Shreya. If a light of frequency this emitted a photoelectron with double the maximum kinetic energy as are emitted by this, then what is the threshold frequency? देखो B7 में हमें ये बोला है, एक बार फ्रीक्वेंसी तुमने h1 कॉल की, इनिशियल फ्रीक्वेंसी h0 प्लस k1, सेकंड तुमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, न्यू2 कर दिया, h0 तो सेम ही रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई. ये क्वेश्चन में दे रखा है, न्यू1 न्यू2 का वैल्यू दे रखा है, न्यू0 कैलकुलेट करना है. ये क्वेश्चन है, if you change the frequency from न्यू1 to न्यू2 kinetic energy becomes double. क्या इतना समझ में आता है श्रेया? Yes, sir. इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड राइट साइड, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, h न्यू 2 h न्यू 1 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हुआ है माइनस h न्यू 2, 2 h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट तो बचेगा सिर्फ h न्यू नॉट. 2 टाइम्स ऑफ k1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k1 तो ये कैंसिल हो गया. क्या इतना समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है श्रेया? Yes, sir. h भी कॉमन आके कैंसिल हो गया, न्यू नॉट आ रहा है 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2. तो मैं डायरेक्ट अब पढ़ के आंसर बता देता हूं. 2 न्यू 1 2.5 दे रखा है न्यू 1 पहले वाली फ्रीक्वेंसी, 2.5 into 2 5 और न्यू 2 दे रखा है 4 5 minus 4 1 into 10 to the power 16 hertz. सॉल्व करने पे आ रहा है 1 into 10 to the power 16. क्लियर? Yes, sir. Then Isha B3. The Vivid Bharati station of All India Radio, Delhi broadcast on a frequency this. Calculate the wavelength and wave number of the electromagnetic radiation. किलो हर्ट्ज से सबसे पहले तो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया हमने 1368 into 10 to the power 3 हर्ट्ज. अब हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ एंड वेव नंबर. सो न्यू इक्वल टू c by lambda, lambda इक्वल टू c by न्यू. सबसे पहले वेवलेंथ निकालो, 3 into 10 to the power 8 meter per second upon 1368 10 to the power 3. एवरीथिंग इन SI यूनिट, हमारा वेवलेंथ भी SI यूनिट में आएगा मीटर में. अब वेव नंबर चाहिए, सो न्यू इक्वल टू c by lambda, वेव नंबर होता है 1 by lambda. 1 by lambda चाहिए तो c को यहाँ पर डिवाइड कर दो, न्यू अपॉन c विल बी 1 by lambda. सो अभी हमने क्या था c by न्यू, अब न्यू by c कर दो, 1368 10 to the power 3 upon 3 into 10 to the power 8 SI यूनिट. Is that okay? क्या कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ दूं ईशा? Yes, sir. After B3, B2 from Rushad.
How many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser operating this wavelength? Power is given, wavelength is given, number of photons per unit time that you have to find out in V2. Power होता है energy upon time, NHC by lambda upon time. रुशद हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम n by t. तुम देखोगे मैं वैल्यूज तब तक नहीं लिखता हूं तब तक कि फाइनल कैलकुलेशन ना करना हो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में हम प्रोसीड कर सकें. तो n by t कैलकुलेट करना है, n by t पावर इनटू लैम्डा अपॉन h इनटू c. लैम्डा का मल्टीप्लाई hc को डिवाइड कर. रुशद मुझे बताओ क्या तुम्हें क्वेश्चन में पावर भी दिया है, वेवलेंथ भी दिया है, h और c हमें पता है कांस्टेंट है. Can you take everything in SI unit? Yes, sir. चल जाओगे B2 उसके आगे. B4. One quantum absorbed per gaseous molecule Br2 for converting into Br atoms. एक Br2 molecule Br atom में convert हो रहे हैं. If light absorbed has wavelength this, calculate the energy required in kilojoule per mole. चलो सबसे पहले तो एक molecule को required है 5000 angstrom. Energy will be hc by lambda. H 6.626 10 to the power minus 34. C 3 into 10 to the power 8. Wavelength 5000 angstrom. तो भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया. This much amount of energy required for one molecule. हमें आंसर निकालना है किलोजूल पर मोल में. एक मॉलिक्यूल के लिए इतना एनर्जी है, एक मोल के लिए कितना होगा into Avogadro's number. This is the amount of energy required for one molecule. One mole के लिए into Na कर दिया. क्लियर? हमें आंसर चाहिए किलोजूल में. ये तो ऐसा यूनिट है, जूल्स में आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलोजूल में हो जाएगा. क्या इतना हमें समझ में आया है? Hc by lambda energy absorbed by one molecule or one mole into Na or kilojoule by 1000 जूल से किलोजूल में. हम Hc को 12400 नहीं ले सकते थे क्या Hc को 12400? फिर आंसर जूल में आएगा क्या तुम्हारा? हमें तो आंसर किलो जूल में निकालना है, तो जूल से किलो जूल में जाना पड़ेगा. या तो वैसे करो सॉल्व और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, तो डबल मेहनत लगेगी फिर उसको. राइट? हमें आंसर्स किस यूनिट में निकालना है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा. B4 के बाद B5. The eye of certain member of reptile family pass a visual signal. कुछ तो बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रखा है. फाइनली मुझे 850 नैनोमीटर वेवलेंथ है, टोटल एनर्जी दिया है और पूछा है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है. सो B5 में पूरा पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आता है E टोटल इज गिवन, वेवलेंथ इज गिवन और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है. E टोटल को ऐसा यूनिट में दे रखा है, लैम्डा ऐसा यूनिट में ले लेना, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, H और C ऐसा यूनिट में पता है, हमने अभी ऊपर भी यूज किया. क्या आप कैलकुलेशन कर लोगे अब आगे तुमको हो जाएगा. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो जाएगा. रुशद, am I audible or not? Yes, sir. इसके बाद है B6. Two bulbs A and B emit red light, yellow light. The number of photons emitted by both the bulbs per second is same. The bulb levered as 100 watt. Find the voltage of the yellow bulb. क्या पावर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से? तुम्हें n सेम दे रखा है, t सेम दे रखा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, hc तो सेम होता ही है. सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda. चलो हमें किसका पावर दे रखा है यहाँ पर B6 में? रेड है 8000,
रेड को दे रखा है 100 वॉट, येलो की जो वेवलेंथ है वो हाफ है, यदि वेवलेंथ हाफ है तो पावर डबल हो जाएगा, तो वो 100 की जगह 200 हो जाएगा। समझ में आया? पूरा सॉल्व करके बताऊं मैं। जब ये 8000 है तो ये 100 वॉट, जब ये 4000 होगा तो ये डबल हो गया 200 वॉट। क्या B7 क्लियर है? शेखर, हिरम? सर हम्म, सर इसमें अगर फोटॉन इमिटेड पर सेकंड 8 सॉल्व करना पड़ता है। if they are different then you have to solve for this, but यहाँ पे सेम दे रखा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ रुशद, किसका कैलकुलेशन पूछ रहे हो तुम? इसी क्वेश्चन का पूछ रहे हो क्या? चलो आई थिंक सारे कवर हो गए ना पार्ट 1 के। पार्ट 2 पर चले अब हम। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 डाउट्स। पार्ट 2 एक्सरसाइज 1। Okay, A5 and A6. A5, the fraction of volume occupied by nucleus with respect to the total volume of an atom. Radius of nucleus is in the order of 10 to the power minus 15 meter. Radius of atom is in the order of 10 to the power minus 10 meter. ये रेडियस का ऑर्डर है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर फॉर न्यूक्लियस एंड माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर फॉर एटम। क्लियर? अब तुम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब कर दो। एक क्वेश्चन हमने किया भी ऐसा, तो इसका क्यूब अपॉन इसका क्यूब, माइनस 15 का क्यूब होगा माइनस 45, माइनस 10 का क्यूब होगा माइनस 30, माइनस 45 बाय माइनस 30 कितना होगा? शेखर, कृष्णा? बोलो जल्दी, 10 टू द पावर माइनस 45 बाय 10 टू द पावर माइनस 30 कितना होगा? कृष्णा? 10 to the power minus 15. 10 to the power minus 15, which is right answer. The approximate size of the nucleus of nickel, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है। A6 में A6 में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। R इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3। R नॉट का रफली वैल्यू होता है 1.3 फर्मी। R नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 फर्मी। 64 का क्यूब रूट होगा 4 into 1.3, so 13 कितना होगा? क्या आएगा आंसर?
464 का क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4 4 आ गया 4 इंटू 1.1 से 1.5 1.3 13 4 जा 52 5 फर्मी के आसपास आएगा सी ऑप्शन होगा अप्रोक्सीमेटली क्लियर इसको 1.3 ले लो इसको इसका क्यूब रूट 4 आ जाएगा 4 इंटू 1.3 5.2 5 के क्लोज इज दैट ओके यस सर इसके बाद था B4 मुझे क्यों याद है मैंने किया है क्लास में सॉल्व देखो 40 वॉट पावर दे रखा है उसका 80% इफिशिएंसी तो जितना ही पावर दे रखा है उसका 80% इफिशिएंट है 0.8 का मल्टीप्लाई कर दिया एन एच सी बाय लैम्डा अपॉन टाइम 20 सेकंड टाइम दे रखा है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है कैलकुलेशन कर लोगे अभी Yes, sir. और B3 ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी पार्ट 1 में किया है किलो जूल पर मोल वाला क्वेश्चन है ना वो पहले जूल में निकालना आंसर फिर उसको इनटू एन करना बाय 1000 करना आंसर मैच करेगा B3 का रोशद सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पार्ट 1 में किया है B6 from Shreya a photon energy is absorbed by a free electron of a metal having work function less than this then the electron is sure to come out answer is C either the electron does not come out or it comes out with a kinetic energy it may come out with a kinetic energy less than this D option is more appropriate most appropriate B6 का देखो हमने कुछ उसको एनर्जी सप्लाई की जस्ट फॉर एग्जांपल 10 यूनिट एनर्जी सप्लाई की उसे बाहर लाने में एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज वर्क फंक्शन इज 3 यूनिट या सो 10 minus 3 that is 7 is the maximum possible kinetic energy अब it may be possible when electron is coming out of the surface it is colliding with other atoms or during collision it will lose all the energy वो अंदर से जब बाहर आ रहा होगा वो कोलिजन से अपना सारा एनर्जी लूज कर दो बाहर ना आ पाए क्लियर और यदि बाहर आया भी तो कोलिजन के कारण जो एनर्जी वो कम हो गया होगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उससे कुछ कम एनर्जी से बाहर आए सो इट मे कम आउट ऑफ द सरफेस विद एनर्जी लेस देन दिस डी ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट B6 का क्लियर है श्रेया यस सर चलो इसमें एक्सरसाइज 2 से भी होमवर्क दिया था क्या कुछ क्या एक्सरसाइज 2 से कुछ होमवर्क था यस सर Yes, sir. यस सर तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 प्रणव इसमें A5 थोड़ी होगा
क्वेश्चन नंबर 2 and 5 पढ़ लो सेकंड क्वेश्चन. Three by 2.8 into 3, 2.4 into n into 10 to the power minus 24 gram. C option is correct for second question. Mass by charge is given this kg per coulomb में. चलो पहले तो उसको kg से ग्राम में कन्वर्ट कर लो, into 1000 कर दिया, किलोग्राम से ग्राम, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया. Charge is always whole number multiple of 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. So n whole number into 1.6 10 to the power minus 19. तो coulomb कैंसिल हो गया, आंसर ग्राम में आ जाएगा. सॉल्व करोगे जब तो इतना आ रहा है. n का वैल्यू होल नंबर होगा 1 2 3, ये कुछ पॉसिबल है. n को 1 रखो तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है. यदि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में होता तो इनको 2 रख कर भी चेक करना होता, 3 भी रखते, सब कुछ आया समझ में. Yes, sir. Question number 5 based on photoelectric effect. When Pauling wavelength is lambda, kinetic energy is 1 electron volt. Pauling wavelength is lambda by 3, kinetic energy is 4 electron volt. दो इक्वेशन बना दिए, hc by lambda वर्क फंक्शन प्लस kinetic energy. हमें चाहिए वर्क फंक्शन. क्लियर? चलो एक काम करो, रेशो ले लो. hc कैंसिल, lambda कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, lambda by 3, वो 3 यहाँ आ जाएगा. तो लेफ्ट साइड बचा 1 by 3, राइट साइड 5 plus 1 5 plus 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर और सॉल्व कर. ठीक है, वैसे दिख रहा है 5.5 1.5 अपॉन 4.5 इज 1 बाय. वर्क फंक्शन 0.5 आ रहा है. आया समझ में फिफ्थ क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. पार्ट 2 से भी था डाउट होमवर्क. Yes. चलो मैं लिखता हूं, उसके बाद पार्ट 2 के भी डाउट्स टाइप कर दो. पार्ट 2 होप सभी ने किए होंगे, काफी टाइम था तुम्हारे पास. डाउट्स ऑफ पार्ट 2.
2 से डाउट आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 2, 3, 4, 6। क्वेश्चन नंबर 2, compare the energy of two radiation, one with wavelength 300, another with wavelength 600। तुम्हें पूछा है E1 upon E2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। So hc by lambda 1, hc by lambda 2, hc cancel, lambda 2 by lambda 1। Answer is 2:1। 2 is the answer for question number 2। आया समझ में नचिकेत? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। अभी के लिए छोड़ दो ये क्वेश्चन, वो लेटेन हिंट वगैरह जब आगे आएगा तब मैं बताऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 3, so you may leave this question for now। क्वेश्चन नंबर 4, the work function of a metal is this: to emit photoelectron of zero velocity from the surface of a metal, the wavelength of incident light should be x nanometer। x का वैल्यू बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, एनर्जी सप्लाइड, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जीरो वेलोसिटी चाहिए, ये जीरो हो गया। चलो E को लिखा 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, कितना दिया है? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So lambda in angstrom is 12400 upon 40। Now you have to report answer in nanometer। 310 angstrom आ रहा है, 31 नैनोमीटर। So x का वैल्यू 31 होगा, इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो by 10 आ जाएगा। Is that okay, Sudarshan? Yes, sir. Sixth question from Chetan: if first ionization potential of hypothetical atom is this, और तभी then the करना था first, सर, sorry, Sir, 40 और तभी थोड़ा करना सा था। हाँ ये तो होगा भी नहीं, based on Bohr's model। पार्ट 3 से भी था होमवर्क। Yes, Yes, चलो पार्ट 3, you can type your doubts in chat box। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 नचिकेत, आइसोटोन्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से। नचिकेत आइसोटोन्स की डेफिनेशन बताओ। सर उनके न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर सेम। क्या न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होते हैं? Yes, क्या सारे केसेस में मास नंबर एटॉमिक नंबर दे रखा है, तुम डिफरेंस चेक कर सकते हो किसका सेम है? yes, चेक कर लेना, जिसका भी मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आ जाएगा वो आंसर होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, 2 ही था ना, कौन सा था? 1 था। 1 के बाद 2, which of the following is isoelectronic with neon? neon में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 minus and F minus। A and B options are correct। ऑक्साइड में 8 plus 2, F minus में 9 plus 1, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11। तो आंसर विल बी A and B। सुदर्शन क्यों डाउट था 2 बताओ। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, चलो फिफ्थ में शेखर एंड सुदर्शन, मुझे बताओ कौन सा पार्ट में सॉल्व करके बताऊं। तुम्हें वेवलेंथ दे रखा है क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूछा है।
Which part I need to solve? मुझे फ्रीक्वेंसी बताना है, वेव नंबर बताना है या एनर्जी बताना है, क्या बताना है बताओ। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये वेव नंबर का फॉर्मूला और ये एनर्जी का फॉर्मूला। क्या चाहिए तुम्हें? वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है 600, एंगस्ट्रॉम में 6000 हो जाएगा। यहाँ पे 6000 से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पे भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस में SI यूनिट में आंसर दे रखा है। चलो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 3 इसको कर दिया 6 10⁸ 20 यहाँ पे गए 10⁻⁻7। 3/6 10⁸ -7 ऊपर जाएगा +7। 1/2 is 0.5 10⁻15। आया समझ में फ्रीक्वेंसी वाला केस? हाँ सर। बी ऑप्शन मैच कर रहा है फ्रीक्वेंसी के लिए। सिमिलर कैलकुलेशन करते जाना, सॉल्व कर लेना। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो Yes, sir. हम बोर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी कुछ डाउट्स जो पेंडिंग रह गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, Yes, सेशन एंड आज का। Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir.